जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में रेडीमेड फंक्शन में राउंड फंक्शन तक यानी हमने न्यूमेरिक फंक्शन को खत्म किया था। आज हम एक नया फंक्शन रेडीमेड फंक्शन स्टार्ट करेंगे भैया। साथियों, हमने एमसीक्यूज डाले हैं, लगभग 200 क्वेश्चन के एमसीक्यूज हैं। वो 200 क्वेश्चन एमसीक्यूज में रिकॉर्डेड वीडियो डाला हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में ले रहा था, लगभग 20-25 मिनट का चला था। उसमें थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया था और इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया था, इसका इशू आया था। इस वजह से वो लाइव पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास डाला था। थोड़ा सर्वर इशू आ रहा था, थोड़ा टेक्निकल इशू था, जिस वजह से लाइव हो नहीं पाया था। हमने रिकॉर्डेड डाला था, लगभग 2 घंटे के आसपास का वीडियो है, यानी 2 घंटे 5 मिनट का वीडियो है। उसमें टॉप 200 एमसीक्यूज को हमने सॉल्व कराया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और आंसर की भी उसी के साथ में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये क्लास को हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भैया। आज का हमारा नया फंक्शन जो होगा वो भैया होगा स्टैटिस्टिकल फंक्शन। आपको हमने जब कंप्यूटर फंक्शन लिब्रे ऑफिस स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि लिब्रे ऑफिस में आपके एक नंबर फंक्शन होता है, एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है, एक डेट एंड टाइम फंक्शन होता है, एक टेक्स्ट फंक्शन होता है, फाइनेंशियल फंक्शन होता है। ऐसे आपको हमने लॉजिकल फंक्शन भी बताए थे। तो हमने न्यूमेरिक फंक्शन को खत्म किया, जिसमें हमने सम वगैरह पढ़े, सम इफ, काउंट, काउंट इफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सारी चीजें हमने पढ़े थे। काउंट इफ हमने नहीं बताया। काउंट इफ हम इफ कंडीशन में यानी लॉजिकल फंक्शन में इफ जब बताएंगे तो हम काउंट इफ आपको बता देंगे। यानी सम इफ हमने पढ़ा, लेकिन काउंट इफ हमने नहीं पढ़ा। काउंट इफ भी शायद पढ़ा है हमने, हाँ काउंट इफ भी हमने पढ़ा। यानी न्यूमेरिक फंक्शन में हम हर वो चीजें कंप्लीट किए हैं। राउंड से रिलेटेड हमने फ्लोर, सीलिंग और राउंड में राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन हमने पढ़ा। आज हम एक नया फंक्शन भैया स्टार्ट करेंगे और वो नया फंक्शन हमारा होगा भैया स्टैटिस्टिकल फंक्शन। तो देरी ना करते हुए इस क्लास को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आज का भैया हमारा जो फंक्शन होगा वो रेडीमेड फंक्शन ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसा फंक्शन होगा? स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शन भैया आपको हम बता दें कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले ही बता दे रहे हैं भैया। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में हमें पढ़ना है एवरेज क्या होता है, स्मॉल लार्ज पढ़ना है, मैक्स पढ़ना है, और मैक्स पढ़ना है, मिन पढ़ना है, लार्ज पढ़ना है, स्मॉल पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है। यही चीजें हमें पढ़ने भैया। तो हम देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भैया। और ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन में हमें पढ़ना क्या भैया? पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे मैक्स, दूसरा फंक्शन हम पढ़ेंगे भैया मिन, तीसरा फंक्शन भैया हम पढ़ेंगे, आप बताएंगे क्या पढ़ेंगे? तो आप बताएंगे भैया तीसरा हमारा लार्ज हो जाएगा। चौथा फंक्शन जो होगा वो हमारा होगा भैया स्मॉल होगा। पांचवा फंक्शन जो हमारा होगा वो होगा एवरेज। क्या होगा? एवरेज फंक्शन। ये आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो दिख रहा है ये भैया आपका कैसे क्या है, ये फंक्शन को डिनोट करता है। भैया आप देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया, बताएंगे कि हम लोग रेडी हैं, यानी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वी आर रेडी, बताएंगे भैया। बोलेंगे भाई एक बार? बोलेंगे एक बार? एक फंक्शन आप और नोट करेंगे, मीडियन फंक्शन, MEDIAN, मीडियन फंक्शन। एक बार आप इसको नोट करेंगे और फिर अपना एक पहला हेडिंग लगा लेंगे भैया। क्या पहला हेडिंग लगाएंगे? तो आप बताएंगे कि भैया हमारा जो आज का पहला हेडिंग होगा वो होगा हम लोग स्टार्ट है। कैसा फंक्शन होगा भैया? स्टैटिस्टिकल में मैक्स फंक्शन होगा भैया। मैक्स किससे बना है? तो भैया मैक्सिमम से बना है। क्या कैसे बना है? मैक्सिमम से बना है। तो आपको बताएं ये फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स
द लार्जेस्ट वैल्यू, क्या देगा, लार्जेस्ट वैल्यू, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेल रेंज। यानी जो भी आप रेंज बताओगे उस रेंज में से ये क्या बताएगा भैया, सबसे बड़ी वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा भैया, सबसे बड़ी वैल्यू। जैसे मैंने पहले एग्जांपल वैसे ही बता दे रहा हूं, 10 लिखा, 15 लिखा, 12 लिखा, 8 लिखा, 7 लिखा। मैं इसमें अगर फंक्शन चलाऊंगा तो ये लार्जेस्ट वैल्यू बताएगी, यानी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ये कौन सा है भैया, 15 है। तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, निकल के 15 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 15। आपको इसका सिंटैक्स बता दे रहे हैं। सिंटैक्स क्या होता है भैया, आपको पता ही है कि सिंटैक्स जो होता है वो होता है फॉर्मूला को चलाने का तरीका। तो इक्वल करके आपको लिखना होता है मैक्स। क्या लिखना होता है भैया, मैक्स लिखना होता है। उसके बाद में आपको क्या देना होता है, सेल का रेंज दे दो, सेल का रेंज दे दो, या फिर आप कॉमा करके सेल का नाम भी दे सकते हो। तो हम डायरेक्ट सेल का रेंज देते हैं, एंटर करते हैं। भैया इसका एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। क्या बोलेंगे भैया, एग्जाम्पल लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। एक बार आप सभी बताएंगे भैया, एग्जाम्पल जब इसका हम लिखेंगे तब हमें समझ में आएगा। जैसे ये मान लिया हमारा ए कॉलम है, ये हमारा बी कॉलम है, ये हमारा सी कॉलम है, और ये हमारा डी कॉलम है। क्या बोलेंगे भैया, ये हमारा डी कॉलम है। इसमें हम कुछ डेटा को भरेंगे। क्या बताएंगे कि भैया इसमें हम डेटा को भरेंगे। 1 हो गया, ये 2 नंबर का रो हो गया, ये 3 नंबर का रो हो गया, और ये हमारा 4 नंबर का रो हो गया। ऐसे हमारे रो है। इधर हम वैल्यू को और बढ़ाए ले रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी डी ई हो गया। यहाँ पे हम फंक्शन को चलाएंगे। बोलेंगे भैया ये हमारा वैल्यू है 5, ये है 2, ये है 8, ये है 15, 10, ये है 15, ये है 1, ये है 2, 3, 20, 21, 28, 100। फिर हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि भैया यहाँ क्या है, तो यहाँ हम बताएंगे, मान लिया ये है 99, ये है 92, और यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, फंक्शन चलाएंगे। ये वाला ऊपर वाला लाइन जो है ये हम इरेज किए दे रहे हैं ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ ये सेल का कॉलम का नाम है। बोलेंगे भैया तो इसका काम क्या होता है भैया, जो आपका मैक्स फंक्शन होता है, ये कोई भी रेंज आप बताओगे उस रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी को निकाल के देगा। यानी आपको करना क्या है, इक्वल करके आप चलाओगे मैक्स। क्या चलाओगे भैया, मैक्स। फिर ब्रैकेट में दे दोगे सेल का रेंज। सेल का रेंज क्या है, तो बताओगे भैया A2 से लेके E कहां तक है, A2 से लेके भैया यहां तक है। कहां तक है, यहां तक। हम बता रहे हैं D कहां तक बता रहे हैं भैया, D4 तक बता रहे हैं। A2 से लेके D4 तक हम रेंज दिए हैं और एंटर किए। तो क्या भैया लार्जेस्ट वैल्यू निकल के आएगी, तो आप बताओगे कि इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जैसे अभी तक क्या मिला है, यहां तक 100 मिला है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, तो आप बताओगे कि भैया 100 निकल के आएगा। यानी जो आपका मैक्स फंक्शन होता है, कोई भी रेंज आप बताओगे उस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू को निकाल के लेके आता है। एक बार आप सभी बताएंगे कि आपको समझ में आया। अगर आया हो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एक प्यारा सा कमेंट आप बताएंगे कि हाँ भैया हमको समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब एक फंक्शन हमारा है, कैसा फंक्शन है भैया, इसी मैक्स का ही आपका उल्टा वैल्यू है, यानी मैक्स का ही एक दूसरा फंक्शन है, यानी इसका अपोजिट क्या है भैया, मिन। मैक्स का क्या हो जाएगा, मिन। भैया मिन फंक्शन का काम क्या होता है, ये मिनिमम वैल्यू को निकालेगा, यानी ये स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालेगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेल रेंज। यानी जो भी सेल का रेंज दोगे उस रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को निकाल के लेके आएगा। भैया सिंटैक्स कैसे चलेगा, तो इक्वल करके क्या लिखना होता है भैया, मिन लिखना होता है, फिर सेल का रेंज देना होता है। हमने क्या किया भैया, यहाँ पे हम फंक्शन चलाएंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या चलाएंगे, फंक्शन। यहाँ पे हम क्या चलाएंगे भैया, तो आप बताएंगे कि भैया यहाँ पे हम फंक्शन चलाएंगे। क्या फंक्शन चलाएंगे, हमने बताया थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं। क्या बोलेंगे भैया कि थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं।
यहाँ पे हम फंक्शन चलाएंगे, क्या चलाएंगे, यहाँ पे चलाएंगे भैया इक्वल करके मिन, और सेल का रेंज देंगे A2 से लेके D4 तक देंगे। क्या देंगे भैया, A2 से लेके D4 तक हम क्या देंगे, रेंज देंगे, एंटर करेंगे। तो आप बताएंगे कि भैया इसका आंसर क्या आएगा। तो बताएंगे सबसे छोटी वैल्यू आएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 1 है। अगर ऐसी 1 को हम 10 बना दे तो क्या आएगा, तो आप बताओगे सबसे छोटी वैल्यू अब 2 है। अगर इस 2 को 20 बना दिया जाए तब क्या आएगा, तो आप बताओगे 3 है, यानी 2 अभी भी 2 है, अभी भी 2 है। तो सब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी जो मिन होता है, मिन फंक्शन का काम होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकालना, और जो आपका मैक्स फंक्शन का काम होता है ये होता है भैया लार्जेस्ट वैल्यू को निकालना। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया कि समझ में आपको आ गया है। क्या बताएंगे कि भैया समझ में आपको आ गया है। ठीक है, आप एक बार इसको लिखेंगे। अब हमें क्या करना है भैया, अब एक नया फंक्शन है। नया फंक्शन क्या है भैया, आपको बताया नया फंक्शन क्या है। तो अब अगला हेडिंग आपका जो मैक्स हो गया, मिन हो गया, उसके बाद भैया क्या है, उसके बाद भैया अगला फंक्शन जो आपका है वो है लार्ज। क्या है, लार्ज फंक्शन। लार्ज मतलब भी बड़ा होता है, और मैक्स मतलब मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू, और लार्ज मतलब बड़ा तो होगा लेकिन हम पोजीशन बताएंगे। क्या करेगा भैया, इट रिटर्न्स, ये भी रिटर्न करता है, निकाल के देता है, इट रिटर्न्स द लार्ज वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू of the given position from the cell range। यानी जो भी सेल का रेंज देंगे उस रेंज में हम पोजीशन बताएंगे कि इस पोजीशन का बड़ी वैल्यू निकाल के दो। जैसे एग्जांपल में आपको हम अभी बताते हैं। सिंटैक्स में क्या भैया, सिंटैक्स क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि भैया वही तरीका, आपको लिखना है लार्ज, और लार्ज में क्या देना है भैया, सेल का रेंज देना है, सेल का रेंज देना है, एंटर करना है। जैसे मैंने लिखा 10, 15, 18, 12, 10, या इसको हमने 48 बना दिया। अब इसको हम बताएंगे कि भैया लार्ज निकालना है। क्या निकालना है, लार्ज निकालना है, लेकिन पोजीशन बताएंगे। बड़ी पहली वैल्यू जो होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। दूसरा अगर हमने बताया पोजीशन में 2, यानी कि यहाँ पे आपको क्या देना है भैया, पोजीशन देना है। क्या देना है, कॉमा करके आपको इनवर्टेड कॉमा में क्या देना होगा, पोजीशन देना होगा। क्या देना होता है भैया, पोजीशन। जैसे मैं बताऊं कि दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू निकालो, तो पहली सबसे बड़ी वैल्यू को छोड़ देगा, दूसरी निकालेगा। ऐसे ही इसी का होता है स्मॉल। यानी अब इसमें हम एग्जांपल लगाएंगे, यानी इस एग्जांपल पे हम बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये वैल्यू भरा हुआ है, ये वैल्यू भरा हुआ है, इसी वैल्यू पे हम क्या कर रहे हैं भैया, फॉर्मूला लगा रहे हैं। इक्वल करके आप लिखेंगे लार्ज, सेल का रेंज क्या है भैया, A2 से लेके D4 तक। तो हम बताएंगे A2 से लेके D4 तक, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में क्या देंगे भैया, पोजीशन देना होता है कि कौन सी बड़ी वैल्यू निकालनी, क्या पहली निकालनी है, दूसरी निकालनी है, तीसरी, चौथी। तो हमने बताया इसमें कि तीसरी आपको बड़ी वैल्यू निकाल के लाना है। तीसरी अब देखेगा, पहले तो लार्ज है तो बड़ी वैल्यू देखेगा, फिर देखेगा कौन सी वैल्यू निकालना, तीसरी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100 को छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि पहली बड़ी वैल्यू है। उसके बाद में 28 को छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि ये दूसरी बड़ी वैल्यू है। फिर देखेगा कि भैया और कोई बड़ी वैल्यू है 28 से छोटा, तो आप ये 21 है, 21 से छोटा भी है सब, 21 से सब छोटे हैं, इसलिए 21 क्या हो जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यानी जो आपका लार्ज फंक्शन होता है, ये आप जो भी पोजीशन बताओगे उस पोजीशन की ये बड़ी वैल्यू को निकाल के लाएगा। अगर आपने बताया 1 तो ये सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के लाएगा। आपने बताया 5 तो शुरुआत से लेके जो 5वीं सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो निकाल के लाएगा। क्या निकाल के लाएगा भैया, जो 5वीं सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको निकाल के लाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे भैया कि आपको समझ में आया। एक फंक्शन और भी इसी में चलाए दे रहे हैं। जैसे आपको ना समझ में आया तो हमने बताया लार्ज A2 से लेके
D4 तक कॉमा करके हमने बताया दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू लेके आओ। तो दूसरी अगर लाएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आप बोलेंगे भैया 100 निकल के आएगा। हमने बताया लार्ज, क्या बताया, लार्ज A1 से लेके D4 तक हमने फिर कॉमा में हमने दिया पांचवी सबसे बड़ी वैल्यू बताओ भैया, तो पांचवी क्या निकाल के लाएगा, तो आप बताएंगे ये 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा है, ये चौथा है, और 15 इसके बाद क्या है भैया, पांचवी बड़ी वैल्यू है। क्या है भैया, पांचवी। अब अच्छा, हमने यहाँ आंसर पांचवी दे दिया। अब अगर ये पांचवी वैल्यू आ रही है, ये पांचवी वैल्यू आ रही है, तो अगर हम 3 को, ये 20 को, इसको जो है हम क्या बना दे, 32 बना दे, तो क्या आंसर बदलेगा, तो आप बताएंगे बदलेगा। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तब ये आएगा आंसर, पांचवा आएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से लेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से लेंगे, और अब एक नया फंक्शन यानी एक दूसरा फंक्शन हमारा होगा। क्या होगा भैया, लार्ज के बाद अगला फंक्शन हमारा होगा स्मॉल। क्या हो जाएगा भैया, स्मॉल। भैया जिस तरीके से मैक्स जो होता था ये मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट वैल्यू देता था, मिन जो होता था स्मॉलेस्ट वैल्यू देता था, आपका लार्ज जो है ये पोजीशन के अनुसार आपकी बड़ी वैल्यू देगा, ऐसे स्मॉल भी आपका क्या देता है भैया, स्मॉल जो होता है ये छोटी वैल्यू देगी। कैसी वैल्यू देगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन पोजीशन फ्रॉम द सेल रेंज। यानी जो भी पोजीशन बताओगे उस पोजीशन में, यानी उस पोजीशन का सेल रेंज से छोटी वैल्यू निकाल के लेके आएगा। हमने यही सेल का रेंज दिया है, हमने क्या किया है, यही भैया सेल का रेंज दिया है, इक्वल करके हमने बताया स्मॉल। क्या बताया, स्मॉल। यहां से आपको छोटी वैल्यू तीसरी लानी है, इक्वल करके हमने बताया स्मॉल। यहां से आपको दूसरी छोटी वैल्यू लाना है, फिर हमने बताया स्मॉल में पांचवी सबसे छोटी वैल्यू लाना है। जैसे आंसर में बता दे रहा हूं, सबसे पहली छोटी वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे क्या होगा भैया, 2। फिर दूसरी क्या है, 3। फिर तीसरी क्या है, 5। तो आंसर इसका क्या आएगा, तो आप बताएंगे 5 आएगा। दूसरी कौन सी है, तो पहली आपकी सबसे छोटी 2 है, फिर 3 है तो 3 आएगा। फिर कह रहा है पांचवी निकालना है, तो पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, और 10 निकल के आएगा। कौन सी वैल्यू, पांचवी वैल्यू निकल के आएगी। एक बार आप सभी बताएंगे कि आपको समझ में आए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लेंगे, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आप बताएंगे कि भैया आपको समझ में आया। क्या बताएंगे कि भैया आपको समझ में आ गया। क्या बताएंगे, आपको समझ में आ गया। अब एक अगली वैल्यू हमारी होगी, अगला फंक्शन जो होगा वो क्या होगा भैया, एक अगला फंक्शन हमारा जो होगा, अगला फंक्शन हमारा होगा भैया मीडियन। क्या होगा, मीडियन। अगला फंक्शन हमारा क्या है, मीडियन। भैया मीडियन का काम क्या होता है, तो ये भी पोजीशन ही बताता है। आपका जो मैक्स है वो लार्जेस्ट पोजीशन बताएगा, मिन है स्मॉलेस्ट पोजीशन बताएगा, पहली स्मॉलेस्ट पहली लार्जेस्ट। लार्ज और स्मॉल जो है पोजीशन के अनुसार बड़ी और छोटी वैल्यू बताएगी, और जो आपका मिन है ये मिडिल वैल्यू बताएगा। ये क्या बताएगा भैया, इट रिटर्न्स, क्या करेगा भैया, इट रिटर्न्स द मिडिल वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेल रेंज। यानी जो भी सेल का रेंज दोगे उस सेल के रेंज से ये क्या निकाल के लाएगा भैया, मिडिल वाली वैल्यू। फॉर्मूला कैसे चलाएंगे, सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स कैसे होगा, इक्वल करके क्या लिखना होगा आपको भैया, मीडियन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, मीडियन लिखना होगा। और मीडियन में क्या देना होगा भैया, सेल का रेंज देना होगा। जैसे ही आप सेल का रेंज देके एंटर करोगे तुरंत ये आपका मिडिल वैल्यू को निकाल के आंसर में आपका दे देगा। जैसे मैंने बताया 1 से लेके 5 में सबसे मिडिल वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे 1 सबसे छोटी, 5 सबसे बड़ी। 1 सबसे छोटी, 5 सबसे बड़ी, 2 दूसरी छोटी, 4 दूसरी बड़ी, ऐसे 3 जो होगा ये आपका बीच में आ जाएगा। तो ये क्या कराएगा भैया, जो आपका मीडियन होता है इक्वल करके आप बताएंगे मीडियन, और मीडियन में आपने दिया A1 से लेके D4 तक। जैसे ही आप वैल्यू डाल के एंटर करोगे
तुरंत ये क्या देगा, आंसर बताएगा कि कौन सी मीडियन वैल्यू है। यानी आप देखोगे कितनी वैल्यू है, 1 2 3, 1 2 3 4, यानी 4 या 12 सेल है, 12 सेल में 12 वैल्यू भरी हुई है। 12 वैल्यू यानी 12 से पहले बड़ी वैल्यू को देखेगा, फिर छोटी वैल्यू को देखेगा, यानी पहले छोटी से भी निकालेगा, बड़ी से भी निकालेगा। छोटी और बड़ी जहां जाके मिलेंगे उसके बीच में एक वैल्यू आएगी, वही आपका क्या हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा। वही आपके वैल्यू का क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे भैया कि आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे कि भैया आपको समझ में आया। अब एक नया फंक्शन, एक नया हेडिंग आप लगाएंगे। एक फंक्शन स्टैटिस्टिकल में बचा हुआ है। क्या वो फंक्शन है भैया, तो आप बताएंगे कि भैया एक फंक्शन बचा हुआ है एवरेज। क्या बचा हुआ है भैया, एवरेज। लगाएंगे भैया एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन, एवरेज का काम क्या होता है भैया, ये भैया एवरेज निकालता है, प्रतिशत निकालता है। क्या निकालता है भैया, परसेंट निकालता है। तो ये रिटर्न करता है एवरेज वैल्यू को ऑफ द गिवन सेल। क्या करेगा भैया, इट रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन सेल रेंज। जो भी सेल का रेंज लोगे उस सेल के रेंज से क्या निकाल के देगा भैया, उसका एवरेज औसत निकाल के देगा। इसका सिंटैक्स क्या हो जाएगा भैया, सिंटैक्स इसका भी उसी तरीके से होगा। फॉर्मूला चलाने से पहले इक्वल लगाना होगा, फिर लिखना होगा एवरेज, और एवरेज में आपको क्या देना होता है, सेल का रेंज देना होता है। सेल का रेंज देके एंटर करोगे, तुरंत एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, एवरेज निकल के आ जाएगा। एक तो सेल का रेंज ये हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, आपको एवरेज निकालना है तो दूसरा आप एवरेज मत लगाइए, आप क्या दे दीजिए, ऊपर इक्वल करिए, सारे वैल्यू को आपस में जोड़ लीजिए, यानी प्लस करके सम फंक्शन चला दीजिए। सम फंक्शन आप चलाएंगे और उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेल से, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट से कर देंगे कि कितने एलिमेंट को काउंट, कितने एलिमेंट को जोड़ा गया है। क्या बताएंगे, कितने एलिमेंट को जोड़ा गया है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो जाता है। एवरेज कैसे निकलता है भैया, औसत सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी नंबर हैं उनको आप क्या कर लीजिए भैया, जोड़ लीजिए आपस में, और जितने नंबर हैं उसमें से क्या कर दीजिए भैया, डिवाइड कर दीजिए। एक बार इसको आप लिखेंगे, बताएंगे, बोलेंगे भैया कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे आपको एवरेज निकालना है तो आप बताएंगे कि एवरेज हमें चलाना है कहां से, A2 से लेके, कहां से, A2 से लेके D4 तक हमें क्या चलाना है, एवरेज। ये क्या करेगा भैया, सबको आपस में जोड़ेगा और फिर 12, यानी 12 नंबर है ना, तो 12 से क्या कर देगा भैया, डिवाइड कर देगा। दूसरा तरीका, आपको चलाना है सम फंक्शन। दूसरा कहां से, A2 से लेके D4 तक चलाना है, और फिर चलाने के बाद आपको क्या करना है भैया, 12 से डिवाइड करना है। क्यों 12 से, क्योंकि जितने भी सेल हैं सबको आपस में जोड़ा गया है। और कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, इसलिए 12 से क्या किया गया भैया। जैसे आप अपने सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालते हो ना कि कितना परसेंट आया, तो पांचों सब्जेक्ट का, यानी इंटर में हो तो 5 सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स आप जोड़ते हो, फिर जितने भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स आप काउंट कर जोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट के नंबर से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे आपका हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में जितना भी आया होगा सबको जोड़ोगे, फिर कितने सब्जेक्ट हैं, 5 से क्या करोगे भैया, डिवाइड कर दोगे, बस औसत निकल आता है। उसी तरीके से है भैया। एक तरीका और होता है, क्या होता है, इक्वल करिए और आप सेल का नाम दे दीजिए A2 प्लस B2 प्लस B3 प्लस D4 प्लस A3। ये हो गए कितने सेल हुए, 1 2 3 4 5 सेल हुए। पांचों सेल को आपस में जोड़ो, सबको क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि 5 सेल ही हुए हैं, तो इसलिए पांचों से 5 नंबर सेल से क्या करो, 5 से क्या करोगे भैया, डिवाइड करोगे। जैसे कितने सेल को काउंट किया गया, कितने नंबर को काउंट किया गया भैया, और कितने नंबर को जोड़ा गया, तो आप बताओगे 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल,
आप बोलोगे भैया नंबर काउंट किया गया, जोड़ा गया या सेल, तो भैया नंबर आपके सेल पे ही तो भरे हैं, इसलिए सेल को काउंट कर लो। यानी 1 हो गया सेल, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 सेलों में वैल्यू जो भरी हुई है उनको क्या किया गया भैया, जोड़ा गया है, इसलिए 5 से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो ऐसा निकलता है आपका एवरेज। क्या निकलता है भैया, एवरेज निकलता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और भैया बताएंगे कि आपको समझ में आया है। क्या बताएंगे भैया, आपको समझ में आ रहा है, बोलेंगे एक बार। बोलेंगे भैया एक बार कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा हो, आया हो, तो अब ये हमारा भैया स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो है वो खत्म हुआ। कैसा फंक्शन भैया, स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो है हमारा वो खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे भैया, एक नया फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और नया फंक्शन जो हमारा होगा वो होगा भैया डेट एंड टाइम फंक्शन। क्या होगा भैया, डेट एंड टाइम फंक्शन होगा। और आप अगली हेडिंग अब लगा लेंगे भैया, डेट एंड टाइम फंक्शन। क्या लगाएंगे भैया, डेट एंड टाइम फंक्शन। मुस्कुराहट के साथ आप हेडिंग लगाएंगे और एक कमेंट पिन करिएगा कि आपको समझ में आया स्टैटिस्टिकल फंक्शन। जिस तरीके से न्यूमेरिक फंक्शन हमने किया था भैया, वैसे ही स्टैटिस्टिकल फंक्शन किया और वैसे ही डेट एंड टाइम फंक्शन करेंगे, फिर टेक्स्ट फंक्शन करेंगे, फिर लॉजिकल फंक्शन करेंगे, फिर फाइनेंशियल फंक्शन करेंगे। ऐसे हम करके फंक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मीनू पे। आज अब बात करेंगे भैया किस फंक्शन का, डेट एंड टाइम फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा भैया, डेट एंड टाइम फंक्शन पे हम बात करेंगे, डेट एंड टाइम फंक्शन। भैया इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो डेट एंड टाइम में भी कई होते हैं, आपका टुडे होता है, नाउ होता है और वीक डे होता है, यही सारे फंक्शन होते हैं। तो भैया आप बात करेंगे हम किस फंक्शन पे भैया, बोलेंगे भैया एक बार 1 मिनट का आप हमें समय देंगे, 1 मिनट का समय देंगे। चलिए भैया हम स्टार्ट करते हैं नया फंक्शन। और नया फंक्शन हमारा क्या है भैया, आपका है डेट एंड टाइम फंक्शन। यानी ये ऐसा फंक्शन होगा जो डेट और टाइम से रिलेटेड होगा। तो हम क्या करते हैं भैया, आपका एक नया फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फंक्शन जो हम पढ़ेंगे वो भैया पढ़ेंगे टुडे। क्या पढ़ेंगे भैया, टुडे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे भैया, टुडे फंक्शन। भैया टुडे फंक्शन का काम क्या होगा, आपको फंक्शन का हेडिंग डलवाते चल रहे हैं और फिर आपको बताते चल रहे हैं। भैया टुडे का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कि भैया आज होता है। क्या होता है, आज होता है। तो आज मतलब क्या, आज मतलब दिन या तारीख या समय। तो आप बताओगे कि भैया दिन को छोड़ करके तारीख और समय जो है वो आज का है। क्या भैया, तारीख और समय जो है वो आज का है। यानी आप क्या बताओगे भैया, क्या बताओगे भैया,
कि ये क्या काम करता है, तो ये रिटर्न करता है टुडेज डेट। क्या करेगा भैया, इट रिटर्न्स, क्या करेगा, इट रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट, करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, करंट सिस्टम डेट, क्या करेगा भैया, करंट सिस्टम डेट। यानी ये काम क्या करता है भैया, तो आप बताओगे कि ये एक ऐसा काम करता है जो आपके सिस्टम में जितना भी डेट, जो भी डेट पड़ा हुआ है उस डेट को निकाल के लाएगा। यानी ये क्या काम करेगा भैया, आपके सिस्टम से डेट निकाल के लाएगा, ये डेट निकाल के लाएगा। फॉर्मूला कैसे चलाएंगे भैया, आपको करना क्या है, सिंटैक्स कैसे चलाना है, तो आपको क्या करना होगा भैया, सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल करिए, टुडे लिखिए और टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करिए, ऑफ करिए, एंटर कर दीजिए, बस आपका फॉर्मूला चल जाएगा। यानी जैसे ही आप टुडे लिख के एंटर करेंगे, जो भी आपके करंट सिस्टम डेट का टाइम हो, डेट और टाइम होगा वही निकल के आएगा। यानी आप अपने कंप्यूटर पे देख लीजिए, जो भी आपके करंट डेट पड़ा हुआ है कंप्यूटर पे, वही ये फॉर्मूला निकाल के देगा। भैया इसका शॉर्टकट भी होता है, क्या होगा भैया इसका शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होगा, तो इसका भैया शॉर्टकट हो जाएगा, इसका शॉर्टकट हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। क्या हो जाएगा भैया, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, इसका शॉर्टकट हो जाएगा। एक बार आप सभी बताएंगे कि टुडे फंक्शन हमको समझ में आया। भैया टुडे का मतलब होता है आज, तो आज क्या है, तो आज भैया है तारीख, तो आज की तारीख निकाल के देगा। जो भी आपके कंप्यूटर में डेट है, जैसे मान लिया आज कोई भी डेट हो, आपके कंप्यूटर में दूसरा डेट है, आपके लैपटॉप में दूसरा डेट है, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत फंक्शन गलत देगा। जो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में डेट है वही करंट डेट निकाल के लाएगा, वही लिखा होगा करंट सिस्टम डेट। जो भी आपके कंप्यूटर में डेट है उस डेट को ये रिटर्न करेगा, चाहे इक्वल करके टुडे लिखो, ब्रैकेट लगाओ और बंद करो, एंटर कर दो, और चाहे शॉर्टकट लगा दो, चाहे क्या लगा दो भैया, शॉर्टकट लगा दो, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन हो जाएगा। यानी आपको ब्रैकेट को ऑन करना है, ऑफ करना है टुडे लिखने के बाद, आपको उस ब्रैकेट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अगर आपने लगा लिया हो तो अब एक दूसरा हेडिंग आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, आप एक दूसरा हेडिंग क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे भैया नाउ। क्या लगाएंगे, नाउ। नाउ मतलब क्या होता है, अब। नाउ एक फंक्शन होगा हमारा, कौन सा फंक्शन होगा, नाउ। नाउ का काम क्या होता है भैया, ये भी रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। याद रखिएगा, जो आपका टुडे फंक्शन होता है ये केवल और केवल डेट निकाल के देता है, लेकिन जो नाउ फंक्शन होता है वो डेट और टाइम दोनों निकाल के देता है। क्या देता है भैया, डेट और टाइम दोनों निकाल के देगा। भैया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका सिंटैक्स आपको बता दे कैसे आपको चलाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल करना है और लिखना है नाउ, ब्रैकेट को ऑन करो, ऑफ करो, एंटर करो, बस तुरंत निकल के आएगा। जो भी आपके कंप्यूटर में डेट है, जो भी आपके कंप्यूटर में टाइम है, उस डेट और टाइम को निकाल के दे देगा। भैया इसका भी शॉर्टकट होता है, जी बिल्कुल होता है। शॉर्टकट क्या होगा भैया, इसका भैया शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। क्या हो जाएगा भैया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, या इसी का दूसरा शॉर्टकट बन जाता है कंट्रोल प्लस कॉलन। क्या बनता है भैया, कंट्रोल प्लस कॉलन। भैया ये वाला सही होगा कि ये सही होगा, दोनों सही है, क्योंकि आपको पता है कि सेमीकोलन को शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे तो कॉलन आता है, इसीलिए कॉलन के जगह पे शिफ्ट प्लस सेमीकोलन लिख दो, या शिफ्ट प्लस सेमीकोलन के जगह पे क्या लिख दो, कॉलन लिख दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप शॉर्टकट का यूज करते हैं, अगर आप शॉर्टकट का यूज करते हैं तो ये ओनली रिटर्न करता है, रिटर्न्स ओनली, क्या करेगा भैया, रिटर्न्स ओनली टाइम। क्या रिटर्न करेगा भैया, तो आप बताएंगे रिटर्न्स ओनली टाइम। क्या करेगा भैया, रिटर्न्स ओनली सिस्टम टाइम। यानी अगर आप शॉर्टकट का यूज करते हैं
तो शॉर्टकट जो होता है ये केवल और केवल टाइम निकाल के देगा, डेट नहीं देगा। लेकिन अगर आपने नाउ फंक्शन चलाया है, अगर आप फंक्शन जाके चलाए हैं तो ये क्या करेगा भैया, ये डेट और टाइम दोनों निकाल के देगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला फंक्शन आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, डे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डे। आपका हो गया टुडे, आपका हो गया नाउ। अब क्या लगाएंगे भैया, डे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डे। डे मतलब क्या होता है भैया, दिन होता है। हाँ, तो ये आप कोई भी डेट बताओगे, उस डेट में से ये दिन निकाल के देगा। क्या देगा भैया, दिन निकाल के देगा। यानी अब अगला फंक्शन जो है वो आपका है क्या, डे। इसका काम क्या होता है भैया, इट रिटर्न्स डे फ्रॉम द गिवन डेट। यानी जो भी डेट दोगे उस डेट में से दिन का कौन सा है तो वो निकाल के देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, सीधे एग्जांपल पे आते हैं, सीधे एग्जांपल पे आए हैं। इक्वल किया हमने और बताया डे, और हमने क्या किया भैया, हमने क्या किया, एक डेट हमने दे दिया। इक्वल किया, हमने बताया 29/11/2026, नहीं सॉरी, हमने दे दिया आपका 12/01/26। एंटर करेंगे तो जब आप एंटर करेंगे तो इसका क्या निकाल के आंसर देगा भैया, आपको पता है या तो ये दिसंबर वाला मंथ होगा, 1 तारीख होगा, या तो ये एक यानी जनवरी वाला मंथ होगा, या तो 12 तारीख होगा। बात यही है भैया। तो ये इसको पता है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड में होगा तो आपको पता है अमेरिकन स्टैंडर्ड में पहले मंथ होता है फिर डे होता है। क्या होता है भैया, पहले मंथ होता है फिर डे होता है। तो ये क्या है भैया, आपके डेट का फॉर्मेट है। यहां से क्या निकाल के देगा भैया कि इसमें कितनी तारीख, यानी डे कौन सा है वो बताएगा कि क्या 1 तारीख है ये डे है या 12 है ये डे है, ये बताएगा आपको। भैया अगला फंक्शन जो इसी में है, आपका डे के बाद क्या है, मंथ। भैया जैसे आपका डे होता है ऐसे मंथ भी होता है। डे जो है ये क्या रिटर्न करता है, तो आप बताओगे कि ये भैया डे निकालता है, और ये क्या निकालेगा भैया, ये मंथ निकालेगा। कहां से मंथ निकालेगा, फ्रॉम द गिवन डेट, फ्रॉम द गिवन डेट। आप बताओगे कि भैया इसका एग्जांपल क्या होगा, तो बताएंगे भैया कि इक्वल करके आपको लिखना होता है मंथ, फिर इन्वर्टेड कॉमा में आपको देना होता है क्या, डेट देना होता है। मान लिया हमने बताया 12/11/2025। अब तो नहीं पता है ना कि कौन सा, अब हमने डेट चेंज कर दिया, आपको इन्वर्टेड कॉमा यहां बंद करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा यहां बंद करना पड़ेगा। फिर एक फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है भैया, ईयर है। तो ईयर तो वैसे ही पता चल रहा है, इसको चलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिखे दे रहे हैं आपको, लिखे रहना है। इट returns year from the given date, यानी जो भी डेट दोगे उसमें से ईयर निकाल के देगा। एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप बताओगे इक्वल करके भैया लिखना है ईयर, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में आपको देना है, आपको क्या देना है, इन्वर्टेड कॉमा में ईयर दे देना है। तो ईयर का फॉर्मेट जैसे दोगे, ये एंटर करोगे, तुरंत निकाल के ये आंसर दे देगा। एक बार आप सभी बताएंगे भैया, बोलेंगे एक बार, मंथ हो गया आपका, ईयर हो गया, अब बताएंगे भैया बोलेंगे भैया एक बार कि आपको समझ में आया। डे निकालोगे, कोई भी डेट आप इन्वर्टेड कॉमा में दोगे, उसमें से डे कौन सा है यानी तारीख कौन सी है वो निकाल के बताएगा। मंथ अगर दोगे तो ये बताएगा कि उस डेट में महीना कौन सा है, वो बताएगा कि 11वां महीना है, 12वां महीना, 13वां महीना, 14वां महीना। फिर अगर आप ईयर बताते हैं तो ये बताएगा कि उस डेट में क्या ईयर कौन सा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद है भैया आपने लिखा होगा, इसको समझ में आपको आया होगा, आपको डे भी समझ में आया होगा, मंथ भी समझ में आया होगा, ईयर भी समझ में आया होगा। अब एक नया फंक्शन हम डेट एंड टाइम में चलाएंगे भैया, और वो नया फंक्शन हमारा क्या होगा, क्या डेट, क्या होगा भैया, डेट। भैया इसका काम क्या होगा,
डेट का फंक्शन का काम क्या होता है भैया, इट का काम क्या होता है, इट क्रिएट्स, एक मिनट बोलेगा भैया। एक अगला फंक्शन हमारा क्या होगा भैया, तो आप बताएंगे अगला फंक्शन हमारा होगा डेट। भैया आपने पढ़ा पहले टुडे, फिर पढ़ा डे, नाउ पढ़ा, फिर आपने पढ़ा डे, मंथ और ईयर पढ़ा। अब एक नया फंक्शन पढ़ेंगे भैया, डेट पढ़ेंगे। भैया ये काम क्या करता है, तो ये क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स ए वैलिड डेट। क्या करेगा भैया, इट क्रिएट्स ए वैलिड डेट फ्रॉम द गिवन नंबर। यानी जो भी नंबर आप दोगे उस नंबर के फॉर्मेट, यानी जो नंबर आप दोगे उस नंबर से ये क्या करेगा भैया, एक डेट क्रिएट करेगा, वैलिड डेट। अच्छा, आप जो नंबर दोगे उस किस फॉर्म में दोगे, आपको नोट देना है। यानी इस जो ये डेट का फंक्शन होगा, यानी आप जब डेट चलाओगे ना तो इसका सिंटैक्स क्या दोगे, सिंटैक्स लिख ही दे रहे हैं। यानी इसका सिंटैक्स आप क्या दोगे भैया, सिंटैक्स क्या दोगे, तो आप बताओगे इक्वल करके आपको लिखना होगा डेट, फिर पहले आपको देना होगा ईयर, फिर आप वो लगाओगे सेमीकोलन, फिर आपको क्या देना होगा भैया, मंथ देना होगा या डे देना होगा, क्या देना होगा, मंथ देना होगा, और उसके बाद में आपको क्या देना होगा, डे देना होगा। जैसे ही एंटर करोगे तुरंत उसका फॉर्मेट निकल के आएगा। जैसे हमने एग्जांपल में बताया, हमने इक्वल करके लिखा डेट, हमने बताया 2026 कॉलन सेमीकोलन लगाया, फिर हमने बताया भैया 12, फिर हमने क्या बताया भैया 01 सेमीकोलन लगाया, और हमने बताया 12। जैसे ही आप डाल के एंटर करोगे तुरंत ये डेट आपका बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा भैया, आपका बदलेगा 12 जनवरी 2026 में ये बदल जाएगा। बोलेंगे भैया किस में बदल जाएगा, 12 जनवरी 2026 में बदल जाएगा। एक बार इसको लिखेंगे और बताएंगे भैया। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिखा होगा। अब एक नया फंक्शन चलाएंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता करना होता है, या आपको ये पता करना होता है कि आप कितने साल के हो गए, तो भैया ये फंक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसा फंक्शन है भैया, ये आपका फंक्शन है डेज 360। भैया डेज 360 आपका है। क्या करेगा भैया, इट रिटर्न्स द टोटल number of days from the total number of days from the total number of days between given two dates। क्या बताएंगे भैया, between days between given two dates। यानी आपने दो डेट आपने दिया है, उस डेट में यानी उन दोनों डेट के बीच में कितना दिन बनेगा ये बताएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक साल में कितना दिन होता है, तो आप बताओगे भैया 365, ऐसे थोड़ी ना मानेंगे, गिन के बताओ। तो हमने बताया 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जनवरी या 31 दिसंबर 2025 तक कितने दिन हुए, तो आप बताओगे 365। नहीं, आपको गिन के बताना है। तो भैया ये गिनने का ही काम करता है। कैसे काम करेगा भैया, सिंटैक्स कैसे बताएंगे, यानी इसका फॉर्मूला चलेगा कैसे, तो इक्वल करना है। आपको क्या लिखना है भैया, इक्वल करके क्या लिखना है भैया, डेज लिखना है। और डेज आपको क्या देना है, डे नहीं लिखना है, डेज 360 लिखना है, आपको पूरा लिखना है। और फिर इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्या देना है भैया, स्टार्ट डेट देना है। क्या देना है भैया, स्टार्ट डेट देना है। यानी एक डेट इसमें देना है, डेट 1 देना है, और फिर आपको डेट 2 देना है। फिर कॉमा करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या बताएंगे भैया, इंड डेट बताएंगे। क्या बताएंगे, इंड डेट बताएंगे और एंटर करेंगे। अच्छा, आपको स्टार्ट डेट पर उल्टा जाना है,
आप चाहते हो कि 31 दिसंबर 2025 से लेके 1 जनवरी 2025 तक कितना दिन हुआ, तो आप ये वाला डेट इधर दे दीजिए। यानी इसका दूसरा तरीका अपना हो जाएगा भैया, इक्वल करके आपको लिखना होगा डेज 360, आपको देना है डेट, कौन सा क्या देना है भैया, डेट, और इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट डेट, डेट नंबर 1 देना है, फिर कॉमा में आपको क्या देना है भैया, डेट नंबर 2 देना है। क्या बोलेंगे भैया, डेट 1 देना और डेट नंबर 2 देना है। जैसे आपको एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल क्या बताएंगे, हमने बताया इक्वल करके, हमने बताया डेज 360, क्या बताया भैया, डेज 360, इन्वर्टेड कॉमा में हमने दिया 01/01/2000, और फिर कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा बंद करके, और हम आज का डेट डालेंगे। यानी आज का डेट हमने डाला, जो भी आज का डेट है वो आज आप डेट डालोगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करोगे, एंटर करोगे, तुरंत ये निकाल के देगा। यानी 1 जनवरी 2000 से लेके 12 जनवरी 2026 तक कितने दिन हुए, ये टोटल दिन आपको बताएगा कि आपका कितना दिन हुआ, 2000 दिन हुआ, 3000 दिन हुआ, 1000 दिन हुआ, 800 दिन हुआ, 1500 दिन हुआ, 15000 दिन हुआ, ये ऐसे बताएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ डेज बताएगा कि दो डेटों के बीच में कितना डिफरेंस डे का है, ये बताएगा। डे है, मंथ, ईयर, वीक ये नहीं बताएगा, ये बताएगा कि कितना दिन है। क्या बताएगा, कितना दिन है। आपको ईयर निकालना होगा तो उसके लिए भी है, ईयर निकाला, दिन निकल के आया, 365 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अप्रॉक्स वही डेट आपका निकल के आएगा, वही साल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। डेज 360, अब एक फंक्शन आप लगाएंगे भैया, डेज 360 हो गया। अब इसके बाद आप लगाएंगे भैया वीक डे। क्या लगाएंगे भैया, वीक डे लगाएंगे। वीक डे, वीक मतलब होता है भैया सप्ताह, डे मतलब होता है दिन। क्या लगा होता है भैया, सप्ताह, दिन। यानी आपको लगाना है अगला फंक्शन वीक डे। भैया इसका काम क्या होगा, इसका काम होता है कि आज कौन सी तारीख है उसको देखेगा, वो तारीख में कौन सा दिन है उसको देखेगा और दिन का नंबर बताएगा। यानी ये क्या करेगा भैया, ये रिटर्न करता है डे नंबर ऑफ द वीक डे। क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द डे नंबर ऑफ द वीक डे। क्या करेगा भैया, डे नंबर। क्या रिटर्न करेगा, डे नंबर ऑफ वीक डे ऑफ वीक। यानी किसी भी सप्ताह का ये क्या निकालेगा भैया, पहले तो सप्ताह का नाम निकालेगा, फिर उस सप्ताह का नंबर बताएगा कि कितना नंबर। जैसे सप्ताह का पहला किसी भी डेट का या किसी भी महीने का पहला सप्ताह 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक होगा, तो उसके दिन बताएगा। फिर अगला जब आप आगे बढ़ जाएगा तब वो बताएगा कि आज का कौन सा दिन है, फिर वो नंबर बताएगा। यानी आपको पता है कि एक सप्ताह में यानी एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो आप बताओगे 7। यानी ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 यही आएगा, यही निकाल के देगा। 1 हमेशा स्टार्ट होता है मंडे से, 2 हो जाएगा ट्यूसडे, 3 हो जाएगा वेडनेसडे, 4 हो जाएगा थर्सडे, 5 हो जाएगा फ्राइडे, 6 हो जाएगा सैटरडे और 7 हो जाएगा आपका संडे। यानी अगर आपका 7 निकल के आ रहा है, 7वां वीकडे बता रहा है, तो संडे होगा। 8वां तो बताएगा नहीं, 8वां बताएगा, इसका मतलब पहला हो गया तो मतलब मंडे हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है, सिंटैक्स कैसे चलाना है भैया। सिंटैक्स कैसे चलाओगे, तो आप बताओगे इक्वल करना है और आपको लिखना है वीक डे। क्या लिखना है भैया, वीक डे लिखना है, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा में कोई सा भी एक डेट डाल दो, उस डेट का क्या निकाल के देगा भैया, दिन निकाल के देगा। जैसे एग्जांपल आज बता रहे हैं आपको, इक्वल हमने किया, एक एग्जांपल हमने बताया भैया, ये आपका क्या है भैया, हमने बताया वीक डे। ये हमने फॉर्मूला चलाया वीक डे, और वीक डे में इन्वर्टेड कॉमा में हमने पहले, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप मंथ को पहले डालोगे, फिर हमने बताया ये डेट है, फिर हमने बताया ये हमारा ईयर है। इन्वर्टेड कॉमा बंद किए, एंटर किए,
भैया इसका आंसर निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे हमने डेट कौन सा डाला है, 29 डाला है। कौन सा डेट डाला, 29। तब देखिए आपको पता है कि 29, पहले 29 को 7 से डिवाइड करो तो आप क्या बताओगे, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा। यानी कि ये 29 तारीख में कौन सा दिन होगा ये देखिएगा, 29 तारीख को कौन सा दिन होगा उसी दिन का ये नंबर बताएगा। यानी आप काउंट करके देखेंगे तो इसका नंबर आएगा आंसर 5, और 5 का मतलब क्या होता है भैया, फ्राइडे होता है। भैया दिन निकाल के नहीं देगा कि संडे हुआ, मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, थर्सडे हुआ, ये नहीं बताएगा, केवल नंबर बताता है कि कौन से नंबर का दिन है। आप नंबर से निकालोगे, क्योंकि आपको बता दिए एक नंबर आया मतलब मंडे, 2 आया ट्यूसडे, 3 आया वेडनेसडे, 4 आया थर्सडे, 5 आया फ्राइडे, 6 आया सैटरडे, 7 आया तो संडे। आपने दूसरा देखा इक्वल करके वीकडे बताया, वीकडे, और आज का डेट आपने डाला, आज का डेट आपने डाला 2026 में, और जैसे ही एंटर करोगे निकाल के देगा। यानी कि आज का डेट कौन सा है, जो भी होगा, जो भी डेट होगा, जैसे आज का डेट क्या होगा, क्या कैसा डेट होगा आज का, मंडे। अगर मंडे आया निकल के आज वाले डेट में, जैसे मान लिया तुमने 12 तारीख डाला तो मंडे निकल के आएगा, तो मंडे का क्या होगा, आंसर क्या आएगा निकल के आएगा, तो आप बताएंगे भैया 1 निकल के आएगा। क्या आएगा भैया, 1 निकल के आएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, बोलेंगे भैया कि अगले फंक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। अगला फंक्शन क्या होगा भैया, अगला एक फंक्शन होगा, क्या फंक्शन होगा भैया, वीक नम होगा, वीक नम। भैया इसका काम क्या होगा, भैया नाम से ही पता चल रहा है, वीक का मतलब होता है सप्ताह, नम का मतलब होता है नंबर। यानी ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर ऑफ वीक। क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ वीक। क्या रिटर्न करेगा भैया, ये वीक नंबर रिटर्न करेगा ऑफ द ईयर। यानी कि वीक नंबर, नंबर ऑफ वीक, नंबर ऑफ वीक नहीं, वीक नंबर, वीक नंबर। क्या लिखेंगे भैया, वीक नंबर रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स वीक नंबर ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर। यानी कौन सा साल चल रहा है, जो भी आप डेट बताओगे उस डेट में, यानी उस साल में वो डेट जो है वो कितने नंबर वाले वीक का है। तो इसका आपको फॉर्मूला कैसे चलाना होगा भैया, सिंटैक्स क्या लिखेंगे, तो आप बताओगे कि भैया इक्वल करके आपको क्या लिखना होगा, इक्वल करके आपको क्या लिखना होगा, बोलेंगे भैया एक बार, तो आप बताएंगे इक्वल करके आप लिखेंगे वीक नम लिखेंगे, और उसके बाद में आप इन्वर्टेड कॉमा में क्या बताएंगे, डेट बताओगे। जैसे आप डेट बता के एंटर करोगे तुरंत निकल के आएगा। यानी इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, हमने बताया वीक नम, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में हमने एक डेट डाला। कौन सा डेट डालेंगे भैया, जो भी आप डेट डालना चाहो, जो भी आप डेट डालना चाहो। हमने ये डेट डाला, ये डेट डाला 2025 का, हमने ये डेट डाला, एंटर करेंगे तुरंत निकाल के देगा। ये 2025 का डेट हमने डाला है 29 अगस्त 2025, 29 अगस्त 2025 हमने डाला, तो ये भैया काउंट करेगा 1 जनवरी में कितने दिन, तो आप बताओगे 31, 7 से डिवाइड करेगा, 7 चौको 28, कितने बचे, 4 बचे, 4 को लेगा, एक वीक यानी 4 वीक उधर हो गए। 28 में 7 चौको 28 होगा, 25 में क्या होगा भैया, 28 भी होगा तो होगा, तो 7 चौको 28, 4 वीक इधर हो गए, 4 अभी उधर बचे हुए हैं। ऐसे मार्च में निकालेगा, 7 चौको 28, 28 3 31, 3 बच गए, 3 उधर बचे, 3 इधर बचे, यानी 4 4 8 और 4 12 वीक हो गए। इस तरीके से निकालेगा। मार्च में भी 4 हो गए वीक, यानी आप देखिए भैया, जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का निकालेगा भैया। जनवरी में कितने दिन होंगे, तो आपको पता है 31, फरवरी में 28 होगा, मार्च में 31 होगा, अप्रैल में 30 होगा, फिर मई में 31 होगा, फिर जून में आपका 30 होगा, जुलाई में 31 होगा, अगस्त में 31 होगा। ऐसे अगस्त में 31 तो होगा, लेकिन कहां तक जाना है, तो आप बताओगे कि भैया 29 तक जाना है। भैया इसमें 7 से डिवाइड करो तो 7 कितना हो जाएगा, 7 चौको 28,
कितने वीक आए, 4 वीक आए, 4 वीक आए प्लस कितने दिन आए, 28, 3, 31, 3 दिन आए। इसमें 7 चौको 28 पूरा कट जाएगा तो आप बताएंगे भैया 4 आएगा। इसमें 7 चौको 28 होगा यानी 4 आएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसमें 7 चौको 28 4 आएगा प्लस 2 हो जाएगा। इसमें 7 चौको 28 4 आएगा प्लस 3 हो जाएगा। इसमें 4 आएगा प्लस 2 हो जाएगा। इसमें 4 आएगा प्लस 3 हो जाएगा। बताएंगे भैया 3 हो जाएगा। इसमें कितना आएगा तो 7 चौको 28, 4 प्लस 1 आएगा, 4 प्लस 1 आएगा। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 2 13, 11 2 13, 13 और 13 और 3 16 और 1 17 यानी 17 है। कितने है 17। 17 को 7 से डिवाइड करो, कितना है 7 दूनी 14, 2 आएगा, 2 बचेगा, 2 को हम छोड़ देंगे। 2 वीक इधर है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौको 32, 32 और 2 34 और 2 ये जो चल रहा है ये कौन सा वीक चल रहा है भैया, 35वां वीक चल रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आएगा नंबर ऑफ वीक का 35। क्या आएगा भैया 35। आपको करंट डेट बता दे रहे, इक्वल करके आपको लिखना है वीक नम। वीक नम जैसे लिखोगे आप, वीक नम लिखोगे एंड इक्वल करोगे, आप डेट डालोगे और अपना डेट जो भी है वो डालोगे। 26 का मान लिया हमने 26 का डाला, 2026 का डेट डाल के एंटर करोगे। भैया आज मान लिया 12 तारीख है तो कौन सा दिन है आप बताओगे, 12 उठाएंगे। भैया 12 महीने साल का कौन सा महीना चल रहा है तो आप बताओगे पहला महीना चल रहा है, इसलिए पहले महीने में करेगा, 7 से डिवाइड करेगा, कितना आएगा तो आप बताओगे भैया 7 एकम 7 ही आएगा। कितना आएगा 7 एकम 7, 7 कट गया, कितना बचा भैया 5 बचा। ये दूसरा वीक है, ये पहला, यानी कितने नंबर ऑफ वीक इसमें आएंगे तो आप बताओगे 2। कितने आएंगे भैया 2 आएंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इधर वाला हम इरेज किए दे रहे हैं, इधर आपको लेने की जरूरत नहीं है, इधर भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये जो आपका 35 है ये आप इधर लिख लीजिए, ये 35th वीक है, ये सेकंड वीक है, ये 35th वीक है और ये कौन सा है वीक, सेकंड वीक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, एक बार लेंगे। जैसे ये 36 वीक ऑफ किसका है 2025 का है और ये किसका है ऑफ 2026 का है। एक बार आप इसका अब स्क्रीनशॉट लेंगे तो अब एक नया फंक्शन होगा, आज का लास्ट फंक्शन जो होगा। लास्ट फंक्शन क्या है भैया ईयर। जैसे हमने आपको बताया था डेज 360, डेज 360 बताया था कि 2 डेटों के बीच का डे निकालेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज बताएगा कितने दिन के हुए। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और इंड डेट डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए इंड डेट डालिए, 2 डेटों के बीच का डे बताएगा कितना दिन हुआ, 2000 3000 8000 10000 15000 20000, वो डेज 360 बताएगा। क्या बताएगा डेज 360। क्यों, क्योंकि इसमें डे भी लगा 360 भी लगा है। आपको पता है कि एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं, तो भैया 360 ही क्यों है, 365 66। भैया ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का डेट है और अमेरिका में 25 दिसंबर के बाद का जो 6 दिन होता है या 5 जो भी 6 दिन, जैसे 6 दिन जो होता है 26 27 28 29 30 और 31 वो अमेरिका में बंद ही रहता है, इसलिए वो डेट को कम कर दिया जाता है। अब एक फंक्शन आप लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे ईयर। आपको हमने बताया था कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से और आज के डेट ऑफ बर्थ से करंट डेट और करंट डे आप जानना चाहेंगे कितने दिन के हुए कितने साल के हुए, तो अप्रोक्सीमेटली डे निकल के आएगा। उसको 365 या 366 से आप 365 से नॉर्मली डिवाइड करिए, अप्रोक्सीमेटली डेट आएगा आपका। अप्रोक्सीमेटली अगर वो पॉइंट के बाद में 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे वाले चले जाएंगे, 0.5 से कम है तो पिछले वाले ही डेट पे रहेंगे। लेकिन अगर आपको ईयर पता करना है कि कितने साल के हुए तो ये बताएगा भैया, क्या बताएगा भैया, ये बताएगा ईयर्स बताएगा। क्या बताएगा भैया ईयर्स, कितने साल का डिफरेंस। इट रिटर्न्स द डिफरेंस between difference of the year यानी ईयर का डिफरेंस बताएगा, डिफरेंस ऑफ द ईयर between 2 dates,
यानी दो डेटों के बीच का ईयर डिफरेंस बताएगा। कैसे भैया इसका सिंटैक्स चलाएंगे? भैया थोड़ा सा अलग है इसमें। क्या अलग है? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। ईयर्स लिखोगे आप, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा में क्या बताओगे भैया? स्टार्ट डेट बताओगे या डेट फर्स्ट बताओगे, कॉमा लगाओगे, फिर उसके बाद में क्या बताओगे? इंड डेट बताओगे या डेट टू बताओगे, उसके बाद में कॉमा करके 0 लिख दो या फिर 1 लिख दो। भैया 0 और 1 किस लिए होता है? भैया 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है एक। तो क्या एक जोड़ना है या 0 जोड़ना है? जोड़ना कुछ नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू को लाना है तो 0, 1 लगाओगे तो अप्रोक्सीमेटली लगाओगे, यानी आप 1 नहीं, ज्यादातर 0 पे ही लोग जाते हैं। या इसका दूसरा क्या हो जाएगा भैया? ईयर्स लिखोगे। आपको इन्वर्टेड कॉमा में डेट देना है, क्या देना है? डेट 1 देना है, कॉमा लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमा में फिर डेट 2 देना है, इन्वर्टेड कॉमा में 0 या फिर 1 लिख दोगे इन्वर्टेड कॉमा में। भैया आप एग्जांपल देखिए, इक्वल किया हमने और क्या लिखा भैया? ईयर्स। हमने क्या लिखा? ईयर्स लिखा। इन्वर्टेड कॉमा में हमने एक डेट बताया और ये डेट हमने बताया कि 2000 से पता करना है। फिर हमने कॉमा किया, आज का डेट हम बताएंगे, क्या बोलेंगे भैया? करंट डेट हम बताएंगे। क्या बताएंगे? करंट डेट बताएंगे। मंथ हमने दिया, करंट डेट हमने दिया 2026। आज तक कॉमा करेंगे, 0 लिखेंगे, एंटर करके जैसे ही आप एंटर करोगे दो डेटों के बीच यानी 1 जनवरी 2000 से लेके 12 जनवरी 2026 तक कितना साल के आप हुए, ये आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर बताएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये भैया आप एक काम करते हैं, बता ही देते हैं, ये फंक्शन यहीं पे हम खत्म कर देते हैं। एक फंक्शन बचा हुआ है डेटेड इफ। भैया इफ होता है कंडीशनल बेस और डेट लगा हुआ है, इसका मतलब डेट फंक्शन से रिलेटेड है, यानी लास्ट फंक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा? डेटेड इफ। डेटेड इफ का काम क्या होता है भैया? ये कैलकुलेट करता है, इट कैलकुलेट्स द टोटल नंबर ऑफ डेज कॉमा मंथ्स एंड ईयर्स फ्रॉम बिटवीन टू डेट्स। यानी 2 डेट हम देंगे, उन 2 डेटों के बीच में टोटल नंबर ऑफ डे बताएगा, टोटल नंबर ऑफ मंथ बताएगा, टोटल नंबर ऑफ ईयर बताएगा। जैसे हमने डे आपको बताया कि डेज 360 दे दीजिए, मंथ निकालना है तो डे मंथ दे दीजिए, अगर डे निकालना है तो आप डेज 360 दे दीजिए, ईयर निकालना है तो ईयर्स दे दीजिए। तो अगर आप एक ही फंक्शन से 2 चीज निकालना चाहे, 3 चीज, हालांकि डेट, मंथ और ईयर, तो उसके लिए होता है डेटेड इफ। भैया इसका सिंटैक्स कैसे चलाओगे? तो आपको अगर डे निकालना है तो आप डे का फंक्शन चलाओगे, आपको मंथ निकालना है तो मंथ का चलाओगे, आपको ईयर निकालना है तो ईयर, यानी डेटेड इफ से 3 फॉर्मूला चलेंगे। इक्वल करके आपको जो निकालना होगा उसका फॉर्मूला आपको चलाना होगा। हमने बताया डेटेड इफ। और डेटेड इफ में आपको क्या देना है भैया? स्टार्ट डेट देना है। क्या देना है? स्टार्ट डेट, यानी वही डेट जो स्टार्ट या 1 डेट होता है, कॉमा करेंगे, फिर आपको देना है इंड डेट। क्या देना है भैया? इंड डेट आप देंगे, इंड डेट आप इन्वर्टेड कॉमा में देंगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको अगर डे निकालना होगा तो इन्वर्टेड कॉमा में आप डी लिख के एंटर करोगे, इन्वर्टेड कॉमा में डी लिख के एंटर करोगे। भैया ये किसके लिए होता है? तो आप बताओगे भैया ये डे के लिए होगा। ये सिंटैक्स आपका है, ये क्या है भैया? सिंटैक्स है। ये किसका फॉर्मूला है? तो भैया ये डेज के लिए है। किसके लिए है भैया? डेज के लिए। अगर आपको मंथ निकालना है तो कुछ नहीं करना है, मंथ्स के लिए भी कुछ नहीं करना है। आपको क्या लिखना है? डेटेड इफ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। आपको बता दे रहे हैं, मंथ अगर आपको निकालना है तो ये डे जो होता है ये डेज के लिए है। अगर आप मंथ निकालना चाहोगे तो इसके जगह पे क्या लिख दोगे? इन्वर्टेड कॉमा में m लिख दोगे तो ये क्या निकालेगा भैया? मंथ्स निकालेगा। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में y लिख दोगे तो ये क्या निकालेगा भैया?
ईयर्स निकालेगा। क्या निकालेगा भैया? ईयर्स निकालेगा, बता रहे हैं। एग्जाम्पल हमने दिया, इक्वल करके हमने बताया डेटेड इफ इन्वर्टेड कॉमा में हमने दिया 1 जनवरी 2025 इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर आज का डेट यानी करंट डेट हमने दिया 2026 हमने दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, हमने बताया हमें निकालना है डेट, तो डी लिख के जब एंटर करोगे तो ये डेट निकाल के देगा, यानी कितने दिन हुए। अगर आपने बताया डेटेड इफ 1 हो गया, 01 हो गया, 2025 हो गया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, अगला डेट आपने बताया 26 का, कॉमा करके हमने इन्वर्टेड कॉमा में बताया मंथ, ये मंथ निकाल के देगा भैया। अगला हमने बताया डेटेड इफ ये स्टार्टिंग का डेट हो गया, ये स्टार्टिंग डेट हो गया आपका 2025 का, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा लगाएंगे, फिर हमने स्टार्टिंग आपका डेट दिया करंट डेट 2026 का, और इन्वर्टेड कॉमा में हमने बताया वाई। जैसे एंटर करोगे भैया आप देखोगे कि जिसमें हमने डी लिखा है वो टोटल नंबर ऑफ डे बताएगा कि स्टार्टिंग डेट और एंड डेट का बीच का कितने दिन हुए हैं ये बताएगा। एम हमने लिखा है तो मंथ बताएगा कि 15 महीना हुआ, 20 महीना हुआ, 25 महीना हुआ या 100 महीना हुआ ये बताएगा। वाई लिखोगे तो क्या बताएगा भैया? ईयर बताएगा। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने ये पढ़ा। भैया आज का जो हमारा फंक्शन था वो था स्टैटिस्टिकल फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन, यानी आज हमने लगभग 1 से 1 घंटे में या 1 घंटे 10 या 15 मिनट के आसपास का ये वीडियो है, जिसमें हमने एक फंक्शन हमने खत्म किया है, 2 फंक्शन हमने खत्म किया, एक डेट फंक्शन और एक डेट एंड टाइम फंक्शन, और एक हमारा भैया स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम आगे 3 फंक्शन बचे हुए जो पढ़ेंगे, टेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे भैया, फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे और लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे। तो भैया ये क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। भैया आपको एक जानकारी फिर से दे दे रहा हूँ, पिछली क्लास में हमने टॉप 200 एमसीक्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ओ लेवल हो या CCC का सर्टिफिकेशन हो, उसके लिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है जो आपके ओ लेवल में आए हैं। वो एमसीक्यू से आज ओ लेवल का एग्जाम था, बच्चे कुछ गए थे देने, मैं भी ओ लेवल का क्लास लेता हूँ, बच्चे ऑफलाइन का लेता हूँ। बच्चे जो उससे हमने कराया था 200 क्वेश्चंस, उससे बच्चे आए थे बताते कि सर उससे क्वेश्चन बहुत मिला था, यानी 200 क्वेश्चन में लगभग उनको 35 से 40 क्वेश्चन मिले हैं। 35 से 40 क्वेश्चन भैया उसमें मिले उस 200 क्वेश्चन से। तो भैया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप एक बार ले सकते हैं। उसका जो भी आपका उसका जो लिंक होगा वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, और भी आपको जो भी ये रेडीमेड फंक्शन है कैल का उसका भी क्लास में इसमें पिन कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो भैया ये क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो गया है, ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।